मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। बीजेपी प्रदेश समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगभग 25,000 से अधिक जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और जो मंडल स्तर तक जो कार्य समिति के सदस्य हैं, वो उनको यहाँ पर बुलाया गया है। अमित शाह थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी नेताओं को मूल मंत्र देंगे कि जीत का मंत्र आधार क्या होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं संथाल परगना के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ बैठे हैं। पूर्व मंत्री राज परिवार हैं, बगल में यहाँ पे नारायण दास हैं जो देवघर के विधायक हैं। क्या जीत का मंत्र होगा इस बार संथाल परगना में? बड़ी चुनौतियां हैं राज परिवार जी। देखिए, सबसे पहले तो माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का बिरसा मुंडा की धरती पर हम स्वागत करते हैं और कोई भी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब ठान लेता है तो उसको करके ही दिखलाता है। आप देखे होंगे जब जब कार्यकर्ताओं ने चुनौती स्वीकार किया है तब तक हम संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में भाजपा की सरकार बनी है। आज गृह मंत्री जी के मूल मंत्र के साथ एक एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर जाएगा और अपना बूथ जीतकर चुनाव जीतेगा और झारखंड में अपनी सरकार को बनाएगा। ये संथाल परगना में लगातार जो प्रभारी हैं आपके, वो मुद्दा उठा रहे हैं बांग्लादेशी और घुसपैठियों का। क्या ये वाकई में मुद्दा गंभीर है या राजनीतिक प्रोपेगेंडा? नहीं, मुद्दा गंभीर है, काफी गंभीर है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा गंभीर है। पूरे संथाल परगना का भौगोलिक सामाजिक ताना बाना पूरा समाप्त हो गया है और बांग्लादेश से भारी मात्रा में घुसपैठ करके मोटे तौर पे हर विधानसभा में भारी संख्या में वो मतदाता सूची में शामिल हो गया है। इसलिए अविलंब उसको मतदाता सूची से निलंबित करते हुए वहाँ पे चुनाव करना। संथाल परगना बड़ी समस्या होगी। देवघर का विधायक नारायण जी, इस बार क्या चुनौतियां होंगी? सीटें लगातार साल में कम होती जा रही हैं। चुनौती है ही नहीं, सामने चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का निर्माण किया है। आज जो विस्तृत कार्य समिति की बैठक है जिसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, मैं बाबा वैद्यनाथ से ही प्रार्थना करता हूं कि आज जो वो जोश जुनून भरने का काम करेंगे, एक एक कार्यकर्ता उनके आशीष वचनों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे, जनता के दरबार पर जाएंगे और ये सरकार जिन्होंने झारखंड को खोखला करने का काम किया है उसका हिसाब किताब अगर कोई ले सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ले सकता है। और हम कह सकते हैं 24 हमारा है। आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी और पुनः सरकार बनेगी। संथाल की हार में एक बड़ा कारण आप लोगों का मतभेद है। जो पार्टी के नेता है वो मतभेद की स्थिति में, ये मतभेद भुलाकर आगे बढ़ेगी पार्टी? कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब आपस में ठीक है। जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब भी पार्टी की हित की बात होती है, हम लोग सब एक होकर पार्टी के लिए सोचते हैं और देश के लिए सोचते हैं। कोई मनमुटाव नहीं है, किसी प्रकार की भावना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ऐसे शीर्ष नेता के कार्यकर्ता हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के विकास करने की बात करता है। और आज भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा है। अगर ऊंचा है तो उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और हम सभी कार्यकर्ता देश को आगे ले जाने के लिए, झारखंड को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इस समय आदिवासी सीटों पर जो जनादेश कम हुआ है, आदिवासी सीटों पर आदिवासियों का वोट क्यों नहीं मिल पा रहा है? एक परसेप्शन बन रहा है कि आदिवासी दूर होते जा रहे हैं भाजपा से। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ के आदिवासियों का सहानुभूति है शुरू से अभी तक। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ईडी गठबंधन ने दुष्प्रचार किया जिसके कारण
दिग्भ्रमित हो गए हैं। ऐसे आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस बार विधानसभा जब चुनाव होगी प्रचंड बहुमत के साथ इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये आदिवासी समाज क्या मैसेज ले पा रहा है, मैसेज जा पा रहा है कि भाजपा संविधान नहीं बदलेगी या इस तरह का कोई मैसेज? बिल्कुल सही, उसका जो झूठा प्रचार किया है उसको हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, जा रहे हैं और बता रहे हैं। ये शुरू से कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है, अपनी उस माहिरता को ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्रचार किया है, उसका पर्दाफाश होगा और इस लुटेरी सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और इस विस्तृत कार्यकारिणी बैठक में अपने माननीय गृह मंत्री जी यहाँ कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचार करने आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में लग जाएंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप पर प्रचंड बहुमत मिलेगा। और ये कार्य समिति अब थोड़ी देर बाद प्रारंभ होने वाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा भी आ चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर कार्य समिति विस्तारित कार्य समिति प्रारंभ होगी। अब ऐसे में देखना होगा ये विस्तारित कार्य समिति बीजेपी में कितना जोश भर पाती है, बीजेपी के नेताओं को कितना जोश जगा पाती है और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कितनी तैयार हो पाती है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की